चैट जीपीटी का मास्टर क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉपिक नंबर 8 में जहां पे चैट जीपीटी 3.5 वर्सेस जीपीटी 4 में क्या क्या डिफरेंस है उसको हम लोग आज देखेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे कि जो चैट जीपीटी 3.5 है, यहाँ पे ट्रेनिंग एंड मॉडल आर्किटेक्चर क्या है। तो जीपीटी 4 जो है बहुत एडवांस है जीपीटी 3.5 से, जहाँ पे लार्जर डाटा सेट और इम्प्रूव्ड ट्रेनिंग मेथड यूज किया गया है। एग्जाम्पल अगर लेंगे तो यहाँ पे चैट जीपीटी में आप पूछ सकते हो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। तो चैट जीपीटी 3.5 ओनली पेरिस उसका आंसर देता है, लेकिन यहाँ पे चैट जीपीटी 4 जो है, यहाँ पे पेरिस द कैपिटल ऑफ फ्रांस इज नोन फॉर लैंडमार्क लाइक आईफेल टावर एंड लोवरे म्यूजियम। तो ये डिटेलिंग में कॉन्टेक्स्ट बेस में जीपीटी 4 ज्यादा देता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि चैट जीपीटी 3.5 चैट जीपीटी 4, तो ये गलत मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जीपीटी 3.5 है एक चीज और जीपीटी 4 एक चीज है। मैंने बताया था पहले, अगर वीडियो अगर क्लियरली देखा आप देखे होंगे तो जीपीटी का फुल फॉर्म में बताया था, तो उसके बीच में क्लासिफिकेशन है। अभी अगर देखोगे मतलब ओपन एआई का वेबसाइट में जाके देखोगे तो यहाँ पे चैट जीपीटी 4.0 लिखा होगा और चैट जीपीटी प्लस वाला भी एक ऑप्शन देता है और चैट जीपीटी प्लेन वाला देता है, ठीक है। जो चैट जीपीटी प्लेन वाला है वो जीपीटी 4 में चल रहा है, लेकिन आप 4-5 जो क्वेश्चन पूछोगे उसके बाद वो जीपीटी 3 को आ जाता है। ये ध्यान में रखो, आपका जब वो बोलेगा कि जब मतलब फ्री वाला में जब आप कर रहे हो तो आप बातचीत करोगे 5 मिनट के बाद वो ऑटोमेटिकली जीपीटी 3.5 में आ जाता है। तो ये अनुमान आप कर सकते हो वहां पे, ठीक है। एक्यूरेसी और प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर देखोगे तो ऑब्वियसली जीपीटी 4 में फ्यू एरर रहता है, बेटर लॉजिकल रीजनिंग रहता है कंपेयर टू जीपीटी 3.5 में। अगर यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि हु वाज द 23rd प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, तो जीपीटी 3.5 इस तरह आपको आंसर देगा। आई थिंक इट आइदर बेंजामिन हैरिसन और रदरफोर्ड बी हाइस। अभी के टाइम में इस तरह का आंसर नहीं देता, ठीक है। जब भी नया नया रिलीज हुआ था जीपीटी 3.5 का, तब इस तरह का देता था, लेकिन आज के टाइम में वो डायरेक्टली बोल देता है कि द 23rd प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट वाज बेंजामिन हैरिसन हु सर्व्ड फ्रॉम 1889 टू 1893। तो यहाँ पे जो जीपीटी 4 है मोर एक्यूरेट और कॉन्फिडेंट आंसर आपको देता है। तो एक्यूरेसी और प्रॉब्लम सॉल्विंग में जीपीटी 4 ज्यादा आपको बेटर रिजल्ट दिखाता है। क्रिएटिविटी एंड राइटिंग स्टाइल में अगर देखोगे तो जीपीटी 4 मोर एंगेजिंग और क्रिएटिव रिस्पॉन्स देता है। एग्जांपल अगर आप बोलोगे कि भाई एक छोटा सा पोएम एआई के ऊपर लिख के दो, तो इस तरह का जीपीटी 3.5 बोल सकता है कि एआई इज स्मार्ट, एआई इज फास्ट, हेल्पिंग ह्यूमंस लर्निंग फास्ट, ठीक है। तो जीपीटी 4 में अगर देखोगे तो यहाँ पे 4 लाइन का अच्छे से क्रिएटिव करके लिखा है, जैसे कि ए माइंड ऑफ सर्किट्स vast and bright, learning growing day and night, not of flesh yet dreams it waves in words of one and two its breath। तो इस तरह का क्रिएटिविटी देख सकते हो। ये जो पोएम है यहाँ पे 2 लाइन में लिखा था और यहाँ पे 4 लाइन में क्रिएटिविटी करके रिस्पॉन्स देता है। तो चैट जीपीटी का रिस्पॉन्स चैट जीपीटी बार बार मैं बोल रहा हूँ, जीपीटी 4 का रिस्पॉन्स रिचर है और मोर पोएटिक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बातचीत करेंगे जीपीटी 3.5 और जीपीटी 4 में, तो कॉन्टेक्स्ट रिटेंशन मतलब कितना ये याद रखता है। जीपीटी 4 अभी जो आपका कॉन्वर्सेशन आप जीपीटी 4 के साथ बातचीत कर रहे हो वो ज्यादा से ज्यादा चीज को रिमेम्बर करता है, जो कि जीपीटी 3.5 में वो अवेलेबल नहीं था। जैसे कि कोई स्पेस ट्रैवल के ऊपर बातचीत कर रहे हो, कुड यू रिपीट योर क्वेश्चन, इस तरह का फ्रेजेस जीपीटी 3.5 आपको पूछता था, ठीक है। लेकिन जीपीटी 4 क्या करता है कि जो आपका साथ बातचीत हो रहा है उसको वो याद रखता है और उसी के हिसाब से वो आपको आंसर
लिख के रहता है। तो GPT-4 आपका जो कन्वर्सेशन है उसको ट्रैक करके आपका डिस्कशन में एंट्री करता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर पॉइंट देखोगे तो मल्टी मॉडल कैपेबिलिटीज है GPT-4 का, जो कि आज का टाइम में जीपीटी चैट GPT-4 वो बोलते हैं। यहाँ पे बहुत क्या कर रहे हैं कि टेक्स्ट एंड इमेजेस को प्रोसेस कर पा रहा है। आज का टाइम में अगर बोलोगे कि जीपीटी 4 पॉइंट में जो 3 इमेज क्रिएट करने के लिए फ्री देता है कि क्रिएट ए इमेज ऑन ए रोबोटिक एलिफेंट, ठीक है। तो अगर इस तरह का आप सर्च करोगे तो क्रिएट करके दे देगा। आगे अभी अगर देखना चाहते हो तो मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। एक तो यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये इमेज करके बना देता है और इमेज को भी वो एनालिसिस करता है। अगर कोई आपका इक्वेशन होगा, वो इक्वेशन को अगर फोटो उठा के उसको डालोगे तो वहां पे भी वो आंसर बना के देता है। देखिए इमेज कैसे क्रिएट होता है उसके ऊपर मैं दिखा देता हूँ। क्रिएट ए इमेज ऑन रोबोटिक एलिफेंट, एलिफेंट। रोबोटिक का स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, फिर भी वो समझ के क्रिएट करके आपको दिखा देगा, ठीक है। तो ये इमेज क्रिएट कर सकता है, इमेज को एनालिसिस भी कर सकता है, ठीक है। इस तरह का नहीं सिर्फ इमेज को, देखो यहाँ पे आ गया एक एलिफेंट जो कि रोबोटिक्स का यूज किया हुआ है, ठीक है। आपको पता चल रहा है, थोड़ा बहुत मोटर वोटर लगा हुआ है, यहाँ पे साउंड का कुछ सिस्टम लगाया हुआ है, तो इमेज को आप दे सकते हो। तो इस तरह का है, इमेज यहाँ पे क्रिएट भी कर सकते हो और इमेज को एनालिसिस भी कर सकते हो, ठीक है। तो जीपीटी 3.5 में अगर आप इमेज दोगे तो वहां पे वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगा इमेज को, लेकिन अगर कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसको वो सॉल्व करके देता है GPT-4। तो ये मल्टी मॉडल कैपेबिलिटीज GPT-4 में है। परफॉर्मेंस और स्पीड के बेसिस में अगर देखोगे तो जीपीटी 3.5 कम्प्लीटली फ्री है और चीपर है और जनरल टास्क कर लेता है और ये फास्टर है। लेकिन GPT-4 थोड़ा सा सुस्त है, तो थोड़ा सा स्लोअर है एंड मोर एक्यूरेट एंड पावरफुल है। तो अगर दोनों को आप कोड राइटिंग करने के लिए बोलोगे तो बेटर अगर देखोगे तो GPT-4 का आंसर आपको मिलेगा। तो टोटल समरी के ऊपर अगर बातचीत करेंगे तो GPT-4 इन GPT-4 इज बेटर इन एक्यूरेसी, क्रिएटिव कॉन्टेक्स्ट, इवन इमेज प्रोसेसिंग में ये बेटर रिजल्ट दिखा रहा है। तो अभी मैं बता दिया कि GPT 3.5 और GPT-4 में बीच में क्या क्या डिफरेंस है, डिटेल में बताया हूँ। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो जरूर वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। आज के लिए इतना ही है। जय जगन्नाथ, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।